हेलो डियर लर्नर्स। तो आज हम लोग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के लेक्चर नंबर 4 की बात कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके कैसे सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करोगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 के अंदर कि हम सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कैसे करेंगे। यहाँ पास्ट पार्टिसिपल के बारे में मैंने लिखा है कि पास्ट पार्टिसिपल क्या है। तो मैंने लिखा है पास्ट पार्टिसिपल एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव मॉडिफाइंग नाउन्स। जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं वो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह से वर्क करते हैं। और कहने का मेरा मतलब है कि अगर वो एडजेक्टिव की तरह से एक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे। इसके अलावा ये बनता कैसे है, तो यहाँ लिखा है इट इज़ फॉर्म्ड बाई एडिंग थर्ड फॉर्म इन द मेन वर्ब। आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में थर्ड फॉर्म लगाओगे तब पास्ट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। अब जोड़ोगे कैसे देखिएगा। मैंने 2 सेंटेंस लिखा है यहाँ पर। मैंने एक सेंटेंस लिखा है सी फाउंड हर पर्स इट वाज लॉस्ट। अब हमें इन दोनों सेंटेंस को जोड़ करके कंबाइन करना है। यहाँ हम कौन सा पार्टिसिपल लाएंगे, हमको पहचानना पड़ेगा कि हम कौन सा पार्टिसिपल लाएं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हम तब लाते हैं जब 2 काम हो और एक काम के तुरंत बाद दूसरा शुरू हो जाए, मतलब देयर इज़ नॉट एनी टाइम इंटरवल बिटवीन 2 एक्शंस। जब टाइम इंटरवल ही ना हो, दोनों कार्यों के बीच में समय अंतराल ही ना हो। अब जैसे लिखा है सी फाउंड हर पर्स और एक लिखा इट वाज लॉस्ट। अब हमें इन दोनों सेंटेंस को जोड़ करके एक बनाना है, पास्ट पार्टिसिपल ही यूज़ होगा। यहाँ ऐसा कौन सा शब्द है जो इस पर्स की विशेषता बता रहा है। इसका हिंदी है कि उसने अपना पर्स पा लिया, इट वाज लॉस्ट, या खो गया था। तो जो पर्स पाया वो पर्स कैसा था, खोया हुआ ही तो पर्स था जो उसने पाया। तो ये जो लॉस्ट वर्ड है ये शब्द हमारा विशेषता बता रहा है किसकी, पर्स की। यानी ये शब्द, अब ये जो लॉस्ट आप देखेंगे ना, ये ऑलरेडी वर्ब के थर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। वाज लगा है, सेंटेंस पैसिव में है और थर्ड फॉर्म में दिया हुआ है ये। तो अगर ये थर्ड फॉर्म में दिया है तो इसका मतलब पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है। अब इसे हमें लगाना कहाँ है, अब इसे हमें उस शब्द के पहले लगाना पड़ेगा एडजेक्टिव के रूप में जिसकी विशेषता बता रहा है। तो लॉस्ट वर्ड पर्स की विशेषता बता रहा है, इसलिए हम लॉस्ट को पर्स के पहले लिख देंगे। तो इसको कंबाइन करेंगे तो हम लिखेंगे सी फाउंड हर लॉस्ट पर्स। बन गया। हमने क्या किया, लॉस्ट को इस पर्स के पहले यूज़ कर दिया। अब ये लॉस्ट और प्लस नाउन यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन का कंस्ट्रक्शन बन करके कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बाद में फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, इसी तरह से दिया है कि रवि लॉस्ट हिज पेन ही सर्च्ड फॉर इट। रवि ने अपना पेन खो दिया, उसने इसकी तलाश किया। तो रवि ने अपना पेन खो दिया, उसने इसकी तलाश किया। बताइए रवि ने किस चीज़ की तलाश किया, अपने पेन की तरह तलाश किया। लेकिन वो पेन कैसा था, खोया हुआ पेन था, तभी तो तलाश किया। तो हम क्या लिखेंगे भाई, हम सबसे पहले लिखेंगे रवि ही रवि के लिए यूज हुआ है, इसलिए ही को हम यहाँ से हटा देंगे। सर्च किया, सर्च लिख देंगे। सर्च के साथ में फॉर प्रीपोजिशन हमेशा लगा रहता है। इट शब्द ये पेन के लिए आया है तो हमें इट लाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या लिख देंगे, रवि सर्च्ड फॉर हिज। अब ये लॉस्ट वर्ड इस पेन की विशेषता है, इसलिए हम पेन के पहले लिख देंगे लॉस्ट पेन। बन गया रवि सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट पेन। चलिए अब आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पर। तो देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से सिंपल कैसे बनाओगे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है, मैंने लिखा है यहाँ पर कि परफेक्ट पार्टिसिपल इज़ फॉर्म्ड विथ हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का जो फॉर्मेशन होता है वो पास्ट पार्टिसिपल के पहले हैविंग शब्द लगाने से बनता है, मतलब हैविंग प्लस मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म। लेकिन इसके 2 फॉर्म हैं। जब आप एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया होगा, अगर सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में दिया है तो आपको क्या करना है, परफेक्ट पार्टिसिपल से जब कंबाइन करोगे तो हैविंग प्लस मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म लगाओगे। लेकिन यदि सेंटेंस पैसिव में दिया है तो आपको याद रखना है हैविंग और मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म के बीच में बीन लगा देना है, यानी हैविंग प्लस बीन प्लस मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और ये कंस्ट्रक्शन हम तब यूज़ करेंगे जब सेंटेंस कौन से फॉर्म में होगा, पैसिव फॉर्म में होगा।
अब यूज कैसे करते हैं, देखिए मैंने इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा है कि परफेक्ट पार्टिसिपल इज़ यूज्ड वेयर एन एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द सेंटेंस। कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस में एक काम के समाप्त होने के बाद दूसरा शुरू होता हो, यानी एक कार्य समाप्त हो और दूसरा शुरू हो तो दोनों के बीच में समय लगा हो। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि अर्थात एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा प्रारंभ हो, तब पहले समाप्त हुए कार्य के मेन वर्ब में परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। समझ रहे हैं बात को। प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल में यही डिफरेंस है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले में हम तब यूज़ कर रहे थे जब एक काम समाप्त हो उसके उसके तुरंत बाद दूसरा शुरू हो जाए, मतलब एक के समाप्त होने और दूसरे के शुरू होने के बीच में कोई समय अंतराल ना हो, तब तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ला रहे थे। लेकिन ये परफेक्ट पार्टिसिपल लगने का क्या कॉन्सेप्ट है कि ये कह रहा है कि जब एक समाप्त हो जाए उसके बाद दूसरा शुरू हो। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब एक समाप्त हो जाएगा उसके बाद दूसरा शुरू होगा, तो जाहिर सी बात है कि एक के समाप्त होने और दूसरे के प्रारंभ होने के बीच में समय अंतराल लगा होगा। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उस स्थिति में जो काम पहले समाप्त हुआ होगा उसी के मेन वर्ब में आप परफेक्ट पार्टिसिपल लगा देंगे, बशर्ते ये कंडीशन ध्यान देना है कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो, तब हमें हैविंग प्लस मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग करना है। और यदि पैसिव में है तो आप ये लाओगे। अब पैसिव पहचानने का तरीका आपको पता है कि मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए सेंटेंस लिखा ही कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट टू होम, सॉरी ही वेंट टू मार्केट। अब हमें इस सेंटेंस को कंबाइन करना है। अब पहले वाले सेंटेंस का मीनिंग देखिए, लिखा ही कंप्लीटेड हिज वर्क का मतलब है उसने अपना काम समाप्त कर लिया, वह बाजार गया। अब आप सोचिए कि जब उसने अपना काम समाप्त कर लिया तभी तो बाजार गया, इसका मतलब एक समाप्त हो गया उसके बाद दूसरा शुरू हुआ होगा, तो दोनों के बीच में समय अंतराल है या नहीं, है ना। और दूसरी बात, अब यहाँ कन्फर्म हो गया कि यहाँ हम परफेक्ट पार्टिसिपल लाएंगे। अब हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल लगाने के दो तरीके हैं, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, ठीक। तो एक्टिव फॉर्म में ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में दिया है, कहीं भी प्रीपोजिशन बाई नहीं लगा है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर्ब के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है और सेंटेंस में प्रीपोजिशन बाई आया है तो पैसिव में होता है वो, ठीक है। अब ये सेंटेंस पैसिव में नहीं है तो इसका मतलब ये एक्टिव फॉर्म में है, हम परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, जो काम पहले समाप्त हुआ उसी के वर्ब में आपको परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना है। कंप्लीटेड करने का काम पहले हुआ है, याद रखिएगा सब्जेक्ट को एक जगह से लिखेंगे एक जगह से हटा देंगे, तो यहीं से हटा दीजिए जहां हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ कर रहे हैं। तो हम पहले क्या लगाएंगे भैया, हैविंग प्लस मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म। अब ये थर्ड फॉर्म कंप्लीट का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसा होता है, तो ये सेकेंड फॉर्म में है लेकिन थर्ड फॉर्म भी यही होता है, तो लिख देंगे कंप्लीटेड हिज वर्क, कॉमा करेंगे और इसके आगे का सेंटेंस उतार देंगे, ही वेंट टू मार्केट। चलिए दूसरा सेंटेंस देखिए, इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है कि सी स्वेप्ट हर रूम, उसने अपना कमरा साफ़ किया। सी वेंट अवे, वह चली गई। तो भाई उसने अपना कमरा साफ़ किया तभी तो गई, यानी एक काम कमरा साफ़ करने का हुआ उसके बाद दूसरा जाने का हुआ, तो दोनों के बीच में समय अंतराल है। यहाँ भी वही काम हम करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। यहाँ से सी को हम हटा देंगे और इसके पहले हम लगा देंगे हैविंग। याद रखिएगा ये भी एक्टिव में है, स्वेप का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है, हैविंग स्वेप्ट हर रूम, कॉमा करेंगे और इसके आगे जो लिखा है वैसे उतार देंगे, राइट। तो आपको एक्टिव वाला समझ में आ गया होगा आई थिंक। बात करते हैं पैसिव की। देखिए भैया पैसिव में लिखा है माई ब्रदर वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर। देखिए वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ प्रीपोजिशन बाय लगा है। यही पहचानने का तरीका है कि आपका पैसिव में दिया है। माई ब्रदर वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी। कह रहा है कि मेरे भाई को टीचर के द्वारा दंडित किया गया था और उसे खेद महसूस हुआ। तो एक काम उसको जब मारा गया उसके बाद उसने सॉरी फील किया। अब इसका मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल हम लाएंगे। अब परफेक्ट पार्टिसिपल लाएंगे तो अब यहाँ हम सेंटेंस पैसिव फॉर्म में, इसलिए हम हैविंग बीन प्लस मीन की थर्ड फॉर्म लाएंगे। तो एक जगह से सब्जेक्ट को लिखेंगे एक जगह से हटा देंगे,
राइट। तो हम लिखेंगे पहले हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, कॉमा करिए। अब ये जो ही वर्ड शब्द है किसके लिए आया है, माय ब्रदर के लिए, तो ही को हटा करके इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, माई ब्रदर फेल्ट सॉरी। अब दूसरा सेंटेंस दिया, ही वॉज बीटन इन द क्लास ही वेंट टू हिज टीचर। अब पहले सेंटेंस को देखिए, दूसरे सेंटेंस को देखिए, कह रहा है कि उसे क्लास में पीटा गया, वो अपने अध्यापक के पास गया। तो एक काम पहले बीट मारा गया होगा, उसके बाद गया होगा, मतलब एक समाप्त हुआ, उसके कुछ देर बाद दूसरा शुरू हुआ। परफेक्ट पार्टिसिपल लाएंगे, ये भी उसी कंस्ट्रक्शन उसी फॉर्म में दिया है, इसका भी वही स्ट्रक्चर है। क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म है ही वॉज बीट इन द क्लास, ठीक है। ये पैसिव में है तो हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसे बनाएंगे, तो लिखेंगे हैविंग बीन बीटन इन द क्लास, ही और ही दो जगह पे हम नहीं लिख पाएंगे, एक जगह से हटाएंगे, वेंट टू हिज टीचर। इस तरह से आपका लेक्चर नंबर 4 1 से लेकर के 1, लेक्चर नंबर 1 में तो हम लोगों ने सिंथेसिस क्या है ये समझा, उसके मेथड्स लिखे थे। आज हम लोग बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 की। इसके पहले लेक्चर नंबर 2, 3, 4, इन तीनों लेक्चर के अंदर मैंने परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके, पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बनाने का आपको बताया मेथड। अब ये मेथड नंबर 1 जो था कि सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेशन में जो 8 विधियां हमने बताया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर, उसका ये पहला मेथड कंप्लीट होता है। और मेथड नंबर 2 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि इन्फिनेटिव का यूज़ करके हम कैसे बनाते हैं सिंपल सेंटेंस, तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप एक अपना कमेंट प्यारा सा छोड़ देना। इसके साथ ही जो लोग नहीं समझ पाए होंगे वो भी कमेंट में अपने कुछ क्वेश्चंस डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बना करके अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।